नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, जीरा, बाजरा की और साथ ही मूंग, सोयाबीन, ग्वार की भी। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही आपको बता दें, बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यहां पर सुर्खियों के साथ। प्याज के भाव में रहा उतार चढ़ाव। राजकोट मंडी में आई 600 रुपए की गिरावट। आइए प्याज की ही बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के जो सौदे हैं उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। राजकोट मंडी में 600 रुपए की भारी गिरावट आई है, तो वहीं जयपुर और डिबाई मंडियों में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। प्याज के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में अच्छी खासी बड़ी कमजोरी दर्ज हुई, जबकि जयपुर और डिबाई मंडी में प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 28 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1250 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को 600 रुपए गिरकर 650 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 28 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1400 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को 100 रुपए टूटकर 1300 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 28 दिसंबर को प्याज का भाव 100 रुपए चढ़कर 1500 रुपए से 1600 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की डिबाई मंडी में भी भाव में तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 28 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1250 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को 50 रुपए बढ़कर 1300 रुपए क्विंटल हो गया। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। तो देखा आपने कि प्याज के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं साहिल गोयल जी। स्वागत है आपका मंडी खबर में। हम यहाँ पर आपसे प्याज के बारे में जानना चाहेंगे। मौजूदा हालात देखे हमने, उतार चढ़ाव का माहौल है, आगे किस तरह की संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज की बात करते हैं तो प्याज में हमें गत सप्ताह में एक भारी गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया जी। इसका मुख्य कारण यही था कि बाजार के अंदर किसानों द्वारा जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था वो पुराना प्याज जो है बाजार के अंदर बेच रहे हैं। पुराना प्याज बाजार में बेचने का कारण यही है कि जनवरी फरवरी के आसपास नया प्याज जो है बाजार के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए वो पुराने प्याज को बेच रहे हैं। और यही मुख्य कारण है कि इसके अंदर गिरावट हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे बाजार के अंदर सर्कुलेशन बढ़ेगा, नया प्याज आएगा, तो हमें तेजी फिर से आते हुए प्याज के मार्केट में दिखेगी। बिल्कुल। तो इस हालात पे हमारे किसानों को क्या करने की आप सलाह देंगे? हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं प्याज के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जनवरी फरवरी के आसपास जैसे नए प्याज का सर्कुलेशन बाजार के अंदर होगा, इसमें हमें तेजी देखने को मिलेगी। हमें इसमें जो है 3 से 5% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो आगे इसमें 3 से 5% तक की तेजी का अनुमान है। हमारे प्याज के जितने भी किसान हैं, थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करके जरूर चलें। साथ ही साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का।
उठापटक के साथ हुए जीरे के सौदे, ध्रोल मंडी में 1,700 रुपए की भारी कमी। गुरुवार को मिला जुला रहा बाजरे का कारोबार, हालांकि राजकोट मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। आइए इसी के साथ अब बुलेटिन में हम बात कर लेते हैं जीरे के बाजार की। बता दें आपको कि इस दौरान गुजरात की मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। इसके कारोबार की अगर हम बात करते हैं तो कुछ मंडियों में भाव बढ़े हैं तो कुछ मंडियों में गिरावट भी आई है। ध्रोल मंडी की यहां पर बात कर लें तो यहां पर 1,700 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर राजकोट मंडी की बात की जाए तो 1,000 रुपए की बढ़त इस मंडी में दर्ज हुई है। जीरे के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बता दें कि गुरुवार को गुजरात की मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं ज्यादातर मंडियों में जीरे के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। जहां ध्रोल मंडी में भारी गिरावट हुई, वहीं राजकोट मंडी में अच्छी खासी बड़ी बढ़त दर्ज हुई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 28 दिसंबर को जीरे का भाव था 26,000 रुपए। 29 दिसंबर को इसके भाव में 1,700 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 24,300 रुपए क्विंटल पर। राजकोट मंडी में 28 दिसंबर को जीरे का भाव था 27,000 रुपए। 29 दिसंबर को इसके सौदों में 375 रुपए की गिरावट आई और भाव 26,625 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। 28 दिसंबर को यहां जीरे का भाव रहा 26,750 रुपए। 29 दिसंबर को इसके भाव में 1,000 रुपए की भारी मजबूती आई और भाव 27,750 रुपए पर पहुंच गया। जबकि गुजरात की ही सामी मंडी में 29 दिसंबर को जीरे का भाव 500 रुपए चढ़कर 28,500 रुपए से 29,000 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। तो रिपोर्ट देखिए आपने, जिसके जरिए आपने जाना जीरे के बाजार का हाल। आगे की संभावनाएं जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, यहां पर हम आपसे जीरे के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे। आगे हम किस ओर जाते देख सकते हैं इसके बाजार भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे की बात करते हैं तो जीरे के जो फंडामेंटल है वो मजबूत बने हुए हैं। हालांकि हमने गत सप्ताह में देखा है कि ज्यादातर मंडियों में हमें मिला जुला रूप ही देखने को मिला है। इसके अलावा कई मंडियों में हमें आंशिक गिरावट भी देखने को मिली है। उसका मुख्य कारण यही था कि निर्यात के स्तर पे हमें आंशिक गिरावट आते हुए दिखाई दी। लेकिन जैसे जैसे जनवरी फरवरी का समय आएगा, यहाँ पे निर्यात भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देगा और इसके उच्च गुणवत्ता के कारण हमें जीरे के अंदर जो है तेजी फिर से आते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो आगे अनुमान है तेजी का, तो इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं जीरे में तेजी की ही सलाह दूंगा। जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है हमें तेजी देखने को मिले। इसमें 3 से 5% तक की तेजी अनुमानित है। बिल्कुल, तो आगे तेजी का अनुमान है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। बात हो गई जीरे की, बढ़ते हैं आगे। भिंडी के बाजार भाव अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, इस पर अब नजर डाल लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे। भिंडी का बाजार भाव रहा 3,750 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 3,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर बाजार भाव रहा 1,400 रुपए। तो वहीं राजस्थान की जालोर मंडी में सौदे हुए 1,100 रुपए पर। ये जो सभी भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने भिंडी के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में। आइए आपको बता दें कि गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। कहीं चढ़े तो कहीं उतरे हैं इसके बाजार भाव, जबकि कुछ मंडियों में स्थिरता भी देखने को मिली है। बता दें आपको, जंबूसर मंडी में 200 रुपए की तेजी रही है। वहीं इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहां 28 और 29 दिसंबर को बाजरे का जो बाजार भाव है 1750 रुपए पर टिका रहा। वहीं अगर हम राज्य की जंबूसर मंडी की बात करते हैं, 28 दिसंबर को बाजरे का भाव था 2000 रुपए, जबकि 29 दिसंबर को 200 रुपए की बढ़त के बाद 2200 रुपए प्रति क्विंटल ये हो गया। वहीं अगर हम राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो 28 दिसंबर को बाजरे का भाव रहा 2143 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को 32 रुपए की तेजी के बाद 2175 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में भी बाजरे की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 28 दिसंबर को बाजरे का भाव था 1900 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि 29 दिसंबर को 50 रुपए की कमी के बाद 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर रह गया। बता दें आपको कि मोटे अनाज में शामिल रबी बाजरे की जो बुआई है बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी बाजरे की बुआई 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 13,000 हेक्टेयर रहा था। यानी कि इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। बुआई का क्षेत्रफल पीछे है। वहीं अगर हम बाजार भाव की बात करें तो मिला जुला सा रुख बना हुआ है। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं साहिल जी। यहां पर बात करेंगे बाजरे के बाजार के बारे में, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे के लिए गत सप्ताह जो है काफी तेजी भरा रहा है। हमने तो ज्यादातर मंडियों के अंदर देखा कि बाजरे के अंदर जो है तेजी के साथ ही सौदे होते हुए दिखाई दिए। इसका मुख्य कारण यही था कि एक तो सीजनल डिमांड काफी अच्छे से निकल कर आ रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है सीजनल डिमांड में भी तेजी पकड़ रही है। इसके अलावा अगर हम इसके निर्यात को देखें तो निर्यात में भी हमने इसके अंदर एक आंशिक वृद्धि हमें देखने को मिली है। फिलहाल जिस तरीके से उत्पादन की स्थिति है और फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं, आगे बाजरे के अंदर तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी ही बनी रहेगी ये अनुमान है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बाजरे में तेजी की ही सलाह दूंगा। इसमें 2 से 5% तक की तेजी और अनुमानित है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार आप लोग कर लीजिए। आगे 2 से 5% तक की तेजी और हो सकती है, फायदा आप उठा सकते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग मंडियों में गाजर की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है, यानी कि क्या बाजार भाव बने हुए हैं। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करेंगे, भाव रहा 1,450 रुपए। तो वहीं पंजाब की मेहता मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर सौदे हुए 900 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी का हाल आपको बता दें, यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 600 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। गाजर के बाद अब बुलेटिन में बात हरी मिर्च के बाजार भाव की। बता दें आपको कि गुजरात की राजकोट मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,000 रुपए, जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में भी जो भाव स्तर है वो 2,000 रुपए पर ही बना रहा। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में सौदे हुए 1,100 रुपए पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी
मंडी में इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं सारे ही आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो गाजर और हरी मिर्च के बाद आइए बुलेटिन में बात करते हैं मूंग के बाजार की। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। अगर हम बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें आपको, एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की गोलूवाला मंडी में मूंग का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 6,945 रुपए। वहीं राज्य की अगर हम सूरतगढ़ मंडी की बात करते हैं तो सौदे हुए 6,838 रुपए पर। गुजरात की राजकोट मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर बिकवाली हुई 6,945 रुपए पर। ये जो भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की जो पैदावार है उसमें कमी का अनुमान है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। जानकारी दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की पैदावार 17,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 20,50,000 टन की रही थी। तो देखा आपने, पैदावार में कमी आ सकती है। किस तरह का रहेगा असर, जानते कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, मूंग के बाजार भाव पर लेना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग की बात करते हैं तो मूंग के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। मूंग का उत्पादन भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें कम ही दिखाई देता है, लेकिन सीजनल डिमांड जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल कर आ रही है। निर्यात के अंदर भी हमने देखा है कि आंशिक रूप से हमें एक सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी बेसिक फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मूंग के अंदर जो है तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल रहेगा आगे। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मूंग में तेजी की ही सलाह दूंगा। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का भी सौदा रह सकता है। इसमें जो है 5 से 7% तक की तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चलें, आगे तेजी का अनुमान है, आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जिंसों के बारे में अहम जानकारियां साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने मूंग का हाल, इसी के साथ बता दे बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सोयाबीन और ग्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं सोयाबीन की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है वो सीमित नजर आ रही है। गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 5,255 रुपए। जी हां, यहां पर बिकवाली हुई 5,255 रुपए पर। और अगर हम राज्य की हलवद मंडी की बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली हुई 5,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बता दें सौदे दर्ज किए गए
300 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जानकारी दें आपको कि भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 1,72,000 टन की बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 में 1,28,92,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,27,20,000 टन की रही थी। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, अलग अलग मंडियों में बाजार भाव का हाल जाना और साथ ही पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कहीं ना कहीं बाजार भाव पर पड़ सकता है। हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। सोयाबीन के बाद आइए बात करते हैं आलू के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी में आलू का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,625 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी का हाल बता दें, यहां पर सौदे हुए 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए। वहीं अगर हम राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 1,400 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आलू के बाद अब बाजार बताते हैं आपको टमाटर का किस तरह से बना हुआ है। जी हां, गुजरात की सूरत मंडी का हाल बताएंगे आपको। टमाटर का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 650 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 750 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे दर्ज किए गए 600 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 1,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने सोयाबीन, आलू, टमाटर के बाजार भाव का हाल और साथ ही अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी भी हासिल कर ली। बता दें इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।